हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉप टूल के बारे में। इस टूल के बारे में आप सबको पता होगा क्योंकि हर किसी ने अपने फ़ोन में ये टूल यूज़ किया होगा। तो अब हम इस फोटोशॉप में यूज़ करेंगे क्रॉप टूल। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे चारों साइड पे कॉर्नर पे ये पॉइंट नज़र आ जाएगा और आपको बस इसको क्लिक करना है और ड्रैग करना है। आप इस पॉइंट को पकड़ के अपने अकॉर्डिंग भी ड्रैग कर सकते हैं और जितना एरिया आपको क्रॉप करना है उतना सेलेक्ट करना है और यहाँ से टिक करना है। और अगर आप ये क्लिक नहीं करना चाहते तो आप सिंपली एंटर भी कर सकते हैं। मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया है यहाँ पे और मुझे इतना एरिया चाहिए, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर सकते हैं, तो आपका इतना एरिया क्रॉप हो जाएगा। एंड यहाँ पे रेशियो का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन है। ये स्क्वायर साइज है हमारा 1:1 रेशियो का। ये अपने आप आपको स्क्वायर साइज में सेट करके दे देगा और यहाँ पे और भी बहुत सारे रेशियो हैं। और अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ से रेशियो सेलेक्ट करना है और आप अपने अकॉर्डिंग मैन्युअली कर सकते हैं और यहाँ पे अपना साइज भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3:4 किया है और आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और ये उतने साइज में आपको करके दे देगा। एंड आपको यहाँ पे ये ग्रिड का ऑप्शन भी दिख जाएगा। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट रूल ऑफ थर्ड सेलेक्ट किया है और यहाँ पे आपको ग्रिड भी मिल जाएगी। आपको इतना एरिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ग्रिड दिख जाएगी। ट्रायंगल है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रूल ऑफ थर्ड ही रखूंगी और यहाँ से अपना रेशियो ही सेलेक्ट करना है। इस क्रॉप टूल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप अपनी इमेज को क्रॉप कर देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो इमेज वापस आप एडिट कर सके तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी इमेज क्रॉप कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये हम दोबारा कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक शेप ऐसे क्रिएट करनी है क्रॉप टूल सेलेक्ट करके। ये आपको बाकी की इमेज दिखा देगा। तो आप अब यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको तब तक ही दिखेगा जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके दोबारा एडिट में नहीं आते। मैंने अगर ये सेव करके और इसको क्लोज कर दिया और दोबारा ओपन करती हूँ तो ये चीज़ वापस नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये सिर्फ वन टाइम के लिए ही है जब तक आप इस पे वर्क कर रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपको ये वाला टूल सेलेक्ट नहीं रखना है, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल सेलेक्ट नहीं रखना है। अगर आप ये सेलेक्ट करके इसको ओके कर देते हैं तो ये ऑप्शन दोबारा नहीं आएगा, आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, आप देख सकते हैं। और तो इसको आपको डीसेलेक्ट रखना है और उसके बाद क्रॉप करनी है। उसके बाद अगर आप क्रॉप करते हैं तो ये बाकी का एरिया आपको दिखाएगा और उसके बाद ही आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट ना रखें और उसके बाद ही इसको क्रॉप करें। तो नेक्स्ट हम इसमें ट्राई करेंगे स्ट्रेटन। और अब हम ये देखेंगे कि ये टूल क्या करता है। आप इस इमेज को देख रहे होंगे, इसका जो पर्सपेक्टिव है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इस टूल से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिर्फ ड्रैग करके एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो आपने देखा कि ये इसने अपने अकॉर्डिंग इस पर्सपेक्टिव को कितना क्लियर कर दिया है, ठीक कर दिया इसने यहाँ से। और अगर आपको इसको बैक करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इसको बैक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं इसका पर्सपेक्टिव वापस से इसको ठीक कर रही हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे हम। क्रॉप टूल की हेल्प से आप अपनी इमेज का एरिया बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इतना एरिया ड्रैग किया है और इतना एरिया आपको ब्लैंक नजर आएगा। तो आपको इसको फिल करने के लिए यहाँ पे कंटेंट अवेयर पे टिक करना है और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये अपने आप जनरेट होकर वो एरिया फिल कर देगा। तो इस तरीके से आप एरिया अपना फिल कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है, आपको अगर पर्सपेक्टिव की कोई भी इमेज चाहिए तो वो उतना एरिया क्रॉप करके आपको दे देगा। तो हम इसके अंदर की ये स्क्रीन क्रॉप करेंगे। आपको बस पॉइंट ऐड करते जाना है और ये अपने आप पर्सपेक्टिव क्रिएट कर देगा। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करना है और ये आपका क्रॉप करके आ गया है। इसी तरीके से हम दूसरी इमेज पे भी ट्राई करेंगे। मेरे पास ये बुक है, इसको हम क्रॉप करेंगे। आपको बस पॉइंट ऐड करना है और ये अपने आप स्ट्रेट कर देगा इसको। इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करना है और ये हमारा पर्सपेक्टिव टूल से इतना एरिया क्रॉप हो गया है। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास स्लाइस टूल एंड इसकी शॉर्टकट है सी। और इस टूल की हेल्प मेनली वेबसाइट डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। तो लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बाद आप उसको स्लाइस में कट कर सकते हो और अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी में यूज़ करके देखेंगे। मैंने ये लैंडिंग पेज क्रिएट किया हुआ है और हम इतना इतना एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं। जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे वो एज अ इमेज सेव हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको फाइल में जाना है एंड देन एक्सपोर्ट और यहाँ से सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है एंड इसकी शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस। और यहाँ से आपको सेव करना है और मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे स्लाइसेस में जाके आपको ऑल यूजर स्लाइसेस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सेव कर देंगे। अब हम चेक करते हैं, मैंने जो भी स्लाइसेस क्रिएट किए थे वो यहाँ पे एज अ इमेज सेव हो गई है। तो इस तरीके से आप स्लाइस टूल का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टूल है हमारे पास स्लाइस सेलेक्ट टूल। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस टूल की हेल्प से आपने जो भी स्लाइस क्रिएट किया है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टेड पार्ट आपको ये येलो कलर में दिख जाएगा। इस टूल की हेल्प से आप स्लाइस को सेलेक्ट करके और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। स्लाइस टूल का यूज आप ग्रिड क्रिएट करके भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे ये ग्रिड लाइन ली है और इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। इस टूल की हेल्प से आप जितना एरिया में सेलेक्ट कर रहे हैं इस एरिया को और उतना ही ये अपने आप कट आउट कर देगा इसका। इस लाइन को लाने के लिए आपको कंट्रोल आर प्रेस करना है। आर से ये हाइड भी हो जाएगा और प्रीव्यू भी हो जाएगा और सिंपली आपको बस ड्रैग करना है इस पॉइंट को और ये अपने आप आ जाएगा। और इसको हाइड करने के लिए आपको ड्रैग करके ऐसे छोड़ देना है या फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करना है। तो इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से स्लाइस टूल लेंगे और स्लाइसेस फ्रॉम ग्रिड्स पे क्लिक करेंगे तो ये इतना एरिया अपने आप एज अ स्लाइस क्रिएट कर देगा। तो हमें यहाँ पे स्लाइस खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये इसने ग्रिड के अकॉर्डिंग इसने अपना स्लाइस क्रिएट कर दिया है। और अब आप इसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस प्रेस करके। यहाँ से मैंने इसे सेव कर दिया है। तो ये हमारी सारी इमेजेस आ गई है जो भी हमने स्लाइस की थी। तो इस तरीके से आप स्लाइस टूल का यूज कर सकते हैं।